नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सिया ने क्यों मारा केतन को? चाहती तो वो शादी तोड़ सकती थी, चाहती तो वो भाग भी सकती थी, लेकिन उसने मारना क्यों सबसे बेहतर चीज समझी? हमारे साथ बैनर्जी साहब मौजूद हैं, सुप्रतिम बैनर्जी साहब। सबसे पहला सवाल, और हर कोई ये भी जानना चाहता है बैनर्जी साहब कि मारा क्यों? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अ, शायद ये जवाब सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन लोगों की जो साइकी होती है, मानसिकता होती है, वो हैरान करती है क्योंकि एबनॉर्मल और डिफरेंट सोचने वाले लोग भी हैं। मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं, यहाँ तो नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। देखिए, उसने ये कहा है कि मैं शादी तय हो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं भागती तो इससे मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होती। अब ये एक कितनी अजीब और कितनी वियर्ड, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आप अपने और अपने परिवार की बदनामी से तो डर रही हो, लेकिन किसी बेगुनाह की जान लेने से आप नहीं डर रहे। ये मतलब अविश्वसनीय लगता है सुनने में, लेकिन लोगों की सोच है। आप इस सोच का क्या कर सकते हैं? सोच का अगर कोई हल है तो फिर यही है कि इतनी सख्त कार्रवाई हो और इतनी जल्दी हो कि फिर अगली बार कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। एक बात। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप नैतिकता की बात छोड़ दीजिए। जान लेना नहीं लेना ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो महापाप है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी का कत्ल कर देते हैं तो करते हैं, लेकिन ये कैसे सोच लेते हैं कि मैं कत्ल करूंगी और मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी? अपने आप को इतना स्मार्ट या ओवर स्मार्ट समझने की गलती ये लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? वो भी तब जब आज के ज़माने में कदम कदम पर सबूत और सुराग बिखरे हुए होते हैं। एक बार भी अगर पुलिस चाहे तो चीज़ों को ट्रैक कर सकती है, जैसा कि इस केस में किया, और गुनहगारों को पुलिस ने पकड़ा। इस केस में जो सबसे अहम चीज देखने को मिली वो ये दिखी कि परिवार को सिग्नल मिल रहे थे। हालांकि देखिए, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। लोहगढ़ बार बार जाना, बार बार बाली एक बार जाने का प्लान बना तो पासपोर्ट चोरी हो जाना, सिर्फ पासपोर्ट चोरी होना और कोई चीज चोरी नहीं होनी। इसके अलावा लड़की का जो बिहेवियर था, जो परिवार की तरफ से जो बाइट्स आई उसमें है कि लड़की एक बार पार्टीज, शादी के लिए मना भी कर चुकी थी एक बार। हाँ, और पार्टीज करने का शौक था, तो परिवार ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी, और केतन एक बार हादसा होते होते बचा, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती, और फिर दोबारा लोहगढ़ जाना, तो इंडिकेशंस तो थे पीछे। लेकिन अब वो ये ना, कोई मानता नहीं। अब शादी बच्चे की हो रही है तो बच्चे के आगे दबाव में भी रहता है परिवार की। चलिए कोई बात नहीं। चिराग, आपने जो सवाल पूछा उस सवाल के शुरू में ही आपने जवाब भी दिया। आपने कहा कि संकेत मिल रहे थे लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं पाते। बिल्कुल आपने सही बात कही। हम ऐसा एक्सट्रीम कैसे सोच लें? मान लीजिए कोई लड़की शादी से मना कर रही है, तो क्या मान लीजिए हमारे परिवार की लड़की है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मना करने का मतलब यही है कि अगली बार वो किसी का कत्ल करेगी? इस एक्सट्रीम लेवल पर तो कोई भी माँ बाप, कोई भी नाते रिश्तेदार नहीं सोचता। इन्होंने भी नहीं सोचा था। अब लोहगढ़ के किले में बार बार घूमने की जिद कर रही है तो बच्चे जिद करते हैं, अजीबोगरीब जिद करते हैं। हो सकता है कि वो लोकेशन अच्छा लग रहा हो, वहां से सेल्फी अच्छी आती हो, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कोई माँ बाप ये कैसे सोच सकता है कि लोहगढ़ का किला अगर हमारी होने वाली बहू बार बार जाने की जिद कर रही है तो इसका मतलब मेरे बेटे को धकेलने वाली है? मतलब ये तो जिसे कहते हैं ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात है। लेकिन जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते, अपराध के मामले में चीजें वहां तक एस्केलेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये भी है कि जो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कभी आप वो भी इमेजिन कर लें, और इसलिए कर लें ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं, रहे। लेकिन और बैनर्जी, यहाँ पर कई बार संकेत मिले चिराग। एक तो लोहगढ़ किले बार बार जाने की जिद करना, एक बार शादी से पहले वो मना कर चुकी थी, ये भी एक फैक्ट है। अभी मैं पढ़कर आया हूँ कुछ रिसर्च, कुछ अखबारों में ये बात छपी है। दूसरा ये कि उस लड़के का पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। एक ही सूटकेस में सारे लोगों के पासपोर्ट है। ये जो केतन है उसकी बहन भी जाने वाली थी और उनका एक दोस्त भी प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। तो 4 लोग जाने वाले थे। मेरे ख्याल से जो कपल है, कम से कम उन दोनों का पासपोर्ट तो साथ में ही होगा। अगर मान लीजिए एक साथ पैकिंग नहीं भी हुई थी, क्योंकि अभी अलग अलग परिवारों से हैं, यूनाइटेड नहीं हुए हैं, तो बहन और भाई का पासपोर्ट एक ही लगेज में था, जैसा कि वो बता रहे हैं। तो पासपोर्ट भी एक लगेज में है और उसमें से एक पासपोर्ट गायब हो जाता, बाकियों के पासपोर्ट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी, हिंट कर रही थी कि कुछ दाल में काला ज़रूर है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप अनहोनी और एक्सट्रीम स्टेप के बारे में ना सोचें, फिर भी एक बार अपने आप को टाइम दें, एक बार सोचें,
चाहे तो उस लड़की से बात भी करें, घर वालों को भी चाहिए था बात करना, और ये जो हिंट्स मिल रहे थे इनको रीड करने और इसको सही तरीके से डायग्नोस करने के बारे में सोचना, सजग होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, लोग मामूली बात पर कत्ल कर दे रहे हैं। मैं देख उसे रहा था देखकर मैं कह कमेंट्स रहा बहुत सारे आ रहे हैं, और एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या इसको सोनम की तरह बेल मिल जाएगी। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सोनम के केस में हमने देखा बड़ी जल्दी बेल मिल गई। मतलब ये भी आप थोड़ा प्रकाश डालो इस पर। हूँ। देखिए, हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें बेल को किसी भी अक्यूज का अधिकार कहा गया है। ये कहा गया है कि बेल किसी भी आरोपी का अधिकार है, बशर्ते इन्वेस्टिगेशन को वो प्रभावित करने की क्षमता न रखता हो, और अगर रखता भी हो तो वो वादा करे कि इन्वेस्टिगेशन को वो प्रभावित नहीं करेगा। और ऐसा जब कौन वादा करेगा? नहीं करते हैं कोर्ट में वो मतलब वो नोटिस झूठे शर्त, वादे। हाँ, शर्त के साथ कोर्ट बेल देती है, ये कहते हुए कि आप बिल्कुल पुलिस वालों से या पीड़ित परिवार के टच में नहीं रहेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, उनसे विटनेस को धमकाएंगे 10 नहीं। किलोमीटर दूर रहेंगे। इस तरह के भी दिशा निर्देश आते हैं कि जहां पर आपका ठीक बात विक्टिम है। है और आप आरोपी हैं तो उसे 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखेंगे। इस तरह के निर्देश भी कोर्ट देती है, और इसके बाद सशर्त जमानत दी जाती है। तो जमानत तो एक अधिकार है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस मामले में सारे एविडेंस चीख चीख कर पहले ही दिन से बता रहे हैं। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जिनको जज कर पाना और जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की कसौटी पर तो पुलिस कसे, अदालत कसे, लेकिन आम लोगों को भी वो चीज़ें समझ में आती है कि हुआ क्या होगा। नहीं तो ये एक नहीं ऐसा तो केस लोगों है, का जो सवाल है वो एग्जैक्टली सही है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जहां पर मान लीजिए केसेस बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहे हैं, और ये तकरीबन मतलब कानून के फ्लोर पर भले ना हो, कोर्ट अदालत में भले ना हो, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, सबूत मिल रहे हैं, जॉइनिंग द डॉट्स कहते हैं ना इंग्लिश में। तो ऐसे मामलों में बेल देना वाकई मुझे लगता है कि जो विक्टिम फैमिली है उनके साथ एक मतलब इमोशनल सेटबैक होगा। अत्याचार है, सेटबैक है। एक चीज़ बताइए, और ये इस केस सारी में भी मिल चीज़ें, सकता है बेल, इसमें भी मिल सकता है। इस केस में एक चीज़ और बड़ी विचित्र है। 1 साल से ये शादी की बात चल रही थी, बिल्कुल। तैयारियां भी चल रही थी, और फरवरी में मंगनी हो गई थी, और अब तो शादी भी होने वाली थी। परिवार ने महाबलेश्वर में बर्थडे तक सेलिब्रेशन सेट कर दिया था। आप सोचिए कितने करोड़ों का खर्चा हो रहा था, जेट, प्राइवेट एयरलाइंस। ऐसे में 40 कमरे बुक हुए थे सोचिए, किसी रिसोर्ट में, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन। क्या ये आप मान सकते हैं कि चेतन चौधरी के बारे में सिया के परिवार को नहीं पता होगा? क्योंकि 2000 कॉल्स, 200 घंटे बातचीत, 6 महीने से बातचीत है, तो रिकॉर्ड सामने आया। क्या ऐसा तो नहीं कि परिवार को सिया के पता था, बहुत सारी चीजें वो छिपा रहे थे? नहीं, ऐसा चिराग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर परिवार का जो आपस का वो होता है ना, मतलब इक्वेशन, वो एक जैसा नहीं होता। अब जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका पूरा सेटअप ही जो है, समझ लीजिए 1100 स्क्वायर फीट का कम ठीक है, टोटल फ्लैट या ठीक है। मकान है, लेकिन ये बंगले हैं। ठीक है। ठीक है, सबका अपना सेपरेट रूम है, सबका अपना स्पेस है, सबकी अपनी प्राइवेसी है, कोई किसी के तो मोबाइल मतलब फोन आपको को कहना है चेक डिच नहीं कर करता। सकते हैं? बिल्कुल, मतलब आज के ज़माने में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन, खासकर जो ग्रोन अप चाइल्ड है, उनके मोबाइल फ़ोन को जाके चेक नहीं करते कि मेरी बेटी देखिए बुरा मान किससे जाएंगी। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है। यहाँ आप लाइफ पार्टनर के मोबाइल फ़ोन को भी बहुत ज़्यादा चेक नहीं कर सकते, आपको फिर शक्की कहा जाएगा। क्या ये बात, यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि चेतन और सिया के बारे में क्या केतन को कोई भनक थी, किसी वक्त कोई इस तरह की जानकारी निकल कर आई है कि उनको पता था? नहीं, ऐसी कोई जानकारी चिराग निकल कर सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर देखिए, अगर केतन को भनक होती तो मुझे नहीं लगता कि केतन इतना उस पर प्यार लुटा रहा होता और इस शादी के लिए वो इतना तैयार होता। मैंने तो देखिए, अब तो चूंकि सिया का सच सामने आ गया है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि चलो वो ड्रामा कर रही थी, लेकिन केतन तो विक्टिम है। उसकी जो स्माइल है, उसकी जो खुशी है, उसका जो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को हग करना है, उसके लिए तमाम सरप्राइजेस प्लान करना है, वो सब तो बड़ा इनोसेंट था ना, बहुत ही मासूमियत से भरी हुई चीज़ें थी। तो अगर उसे पता होता कि मेरी वुड बी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का इस तरह से एक मैं वाक्य उसको का impress जिक्र करने की करूंगा। कोशिश करता। लोहगढ़ में जब उसको धक्का दिया, जी। वो तो चांस की बात है कि एक झाड़ी में या कहे कि पेड़ के एक हिस्से को उसने पकड़ लिया और वो बच गया, और ये लड़की चिल्लाने लगी साफ साफ साफ। तो क्या उस वक्त केतन को कुछ आइडिया नहीं रहा होगा ये क्या कर रही है? क्योंकि इतना भी ग्रोन अप चाइल्ड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें समझता था, बिजनेस परिवार से है, और आपको पता है बिजनेस परिवार में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है चिराग, मुझे भी, मेरे मन में भी ये सवाल है, लेकिन हो सकता है कि कई बार आदमी जब
किसी के प्यार में बहुत गाफिल होता है ना, डूबा हुआ होता है, तो उसकी बुराइयां भी अच्छाइयाँ लगती है। और आदमी जब आप देखिए, जब आप किसी पर शक करते हैं ना, तो कोई पॉजिटिव जेस्चर भी आपको आपके मन में शक पैदा करता है। लेकिन जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो वो भरोसे की कोई हो सकता है, सीमा हाँ। नहीं होती। उसको लगा कि वाकई हो सकता है सांप हो, या हो सकता है कि फन कर रही हो, हम्म, धकेल के मार देगी, ऐसा केतन कभी नहीं सोचा होगा। हम्म, अगर सोचा होता तो दूसरी बार कभी लोहगढ़ के किले अपने मतलब फियांसी के साथ वो नहीं जाता फिर। हम्म। तो एक सवाल मुझे ऐसा यहाँ लगता और है। उठ रहा है, जी। सारे पूछ रहे हैं, मैं देख रहा था हमारे जो अलर्ट व्यूअर्स है क्राइम तक के, कि इतना पैसा किस चीज की कमी थी? क्या चेतन के परिवार के पास इतना पैसा था जितना केतन के परिवार के पास था? ऑब्वियसली केतन के परिवार के पास ज्यादा था, तो प्रॉब्लम क्या थी? आराम से रहती, आराम से शादी करती। नहीं देखिए क्या है, यहाँ मामला पैसे का है नहीं, हम्म, यहाँ मामला बॉन्डिंग का है, यहाँ मामला रिलेशनशिप का है। तो मैं तो कह रहा हूँ, हो सकता है कि चेतन जो है उतने धनाढ्य परिवार से न हो जितने अमीर परिवार से केतन है, हम्म, या हो सकता है हो भी, मुझे हम्म, बैकग्राउंड नहीं पता। हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए आप, हो सकता है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो, तो भी अगर अफेयर है या रिलेशन है तो है, उसमें तो पैसे कौड़ी वाली कोई बात ही नहीं मेरे क्या ये हिसाब भी से। माना जा सकता है कि परिवार से सिया ने शुरुआत में मना किया हो कि मुझे नहीं करनी एक बार शादी? मना किया था चिराग, एक बार हाँ, मना और उसके किया बाद था। परिवार ने कहा नहीं, यही शादी होगी। हाँ, तो समझा बुझा और उसके बाद फिर ये तैयार हो गए। एक बार मना किया था, हम्म, बिल्कुल मना किया था। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, अभी एक मैं किसी पब्लिकेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें था, वो मना की थी। एक बड़ा मैं बाइट सुन रहा था इनके फादर की, केतन के फादर की। इनका कहना था कि जब वो नीचे गिरा पड़ा था और जब सिया वहां थी तो उसने देखा कि वो नीचे गिरा पड़ा है, उसके बावजूद उसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, मतलब वो रोई नहीं। कह रहे तभी सबसे पहला शक हमें गया था इस पर। ये बात किसने कही? ये इसके फादर ने बोली, केतन के फादर ने। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता अब केतन के फादर जब तक वहाँ पहुँचे होंगे, वो जाहिर सी बात है तुरंत तो नहीं पहुँच पाए होंगे, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा कम से कम लगा होगा उस सीन ऑफ क्राइम तक पहुँचने में। हो सकता है कि मतलब अगर मान लीजिए ये जेन्युइन एक्सीडेंट भी होता, तो भी कोई लड़की तब तक रोते रोते, मतलब 2 घंटे बाद भी लगातार रो रही हो, ऐसा नहीं होता। आदमी फिर रोता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर रोता है, चुप रहता है। तो ये तो खैर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनका रहा होगा, क्योंकि अब उनको सच्चाई पता चल गई है। पहले तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये क्यों नहीं रो रही है। बल्कि उनका ये भी कहना था कि मुझे तो अब पता चला है, जब हाँ, उन्होंने बाइट दी, कि एग्जैक्टली। ये हादसा होते होते पहले भी बचा था। हाँ, इसका मतलब केतन ने बात नहीं बताई थी घर में। केतन ने बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि केतन ने भी नहीं सोचा था कि वो धक्का मार के मुझे गिरा गिरा रही है। उसको तो वाकई लगा होगा कि हाँ, सांप से मुझे बचा रही है, ऐसा लगा होगा उसे। हम्म। इस मामले में मैं उनकी मदर की भी बाइट सुन रहा था, जो केतन की मदर है। उनका एक बयान बड़ा शॉकिंग था। वो कह रही थी कि आ, हमारी ये आती थी घर में, कई बार आई, बातचीत भी हुई, लेकिन हमने क्लियर कर दिया था कि हमारे यहाँ पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इसके बाद इन्होंने ये सारी बातों के पीछे मर्म क्या था, क्या इस बात से आ, सिया शायद गुस्से में थी या एग्रेशन मोड पर आ गई थी कि यहाँ तो अब मेरी दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि मैं तो पार्टी खोर लड़की हूँ। देखिए, अब क्या है ना, ससुराल जो है वहाँ बिल्कुल मायके वाली चीज़ें मिलने लग जाए, ये मुझे लगता है आज के ज़माने की कोई मॉडर्न लड़की भी एक्सपेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और मिलने लग जाए, हो सकता है मिलने भी लग जाए, वो तो चांस की बात है। या हो सकता है कि आप जाकर वहाँ ऐसा समा बांध दो कि सास ससुर आपके फ़ैन हो जाए। ठीक बात है। पति तो फैन है ही। तो वो, लेकिन सिर्फ इस वजह से किसी की हत्या कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस मामले में तो मोटिव क्लियर है कि किसी और से अफेयर था और उसके साथ जो है वो आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती क्या थी। आइडिया चेतन का रहा होगा कि मार देते हैं, या इसी का रहा होगा? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने नहीं आई है, दोनों से पूछताछ हो रही है। अभी तो देखिए 7 या 8 दिन मेरे ख्याल से पुलिस ने रिमांड पर लिया है, तो जाहिर है बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब ढूंढने के लिए ही पुलिस ने रिमांड लेकिन लिया। बहन साहब, एक बात तो क्लियर है इस पूरे एपिसोड से, कि प्लानिंग कोई एक दिन से तो नहीं चल रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। कई बार पहले अटेम्प्ट भी हुआ, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी जिक्र किया। तो पहले अटेम्प्ट भी हुआ, मतलब ये एक दिन की प्लानिंग और आनन फानन में की गई तैयारी नहीं है। वो हुडी और मास्क वगैरह लगाकर निकलना, अपना फ़ोन चेतन का अपने दफ्तर में छोड़ देना ताकि पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कंफ्यूज किया जा सके अपने लोकेशन को लेकर, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि तैयारी पहले से थी। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये फैक्ट भी बताइए कि चेतन और इसका कब से अफेयर था, ये भी आप क्लियर हो जाए। और ये शादी कब से तय हुई थी? नहीं, मतलब एग्जैक्टली मुझे डेट्स का तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक अफेयर की बात है, तकरीबन साल भर से ठीक है। मैंने पढ़ा है कहीं। हाँ, और शादी तो अभी हाल ही में तय हुई थी। हाँ। हाँ, और जिसमें फरवरी में वो मंगनी हुई थी। जी जी जी, हाँ, तो जब
मंगनी हुई है उसी को अगर ऑफिशियल डेट माने, मान लीजिए 1 महीने पहले भी बातचीत हुई होगी तो जनवरी में हुई होगी। तो लेकिन वो जो बॉयफ्रेंड है चेतन, उसके साथ रिलेशन जो है तकरीबन क्योंकि साल ऐसा भर का भी है। कहा जा रहा है कि उसकी जो शॉप है, जो वहाँ उसके जो फादर की शॉप है, सिया के, ये दोनों आसपास है, और इस वजह से उनकी जान पहचान बड़ी थी। ये शॉप पर जाता था, तब इसने सिया को देखा पहली बार, और उसके बाद इंटीमेसी हुई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ और बातें आगे बढ़ी। ऐसे ही होता है चिराग, इस मामले में भी ऐसा ही था, मिलना जुलना हुआ था किसी मोड़ पर, किसी मुकाम पर, लेकिन ये मुलाकात, ये मिलना जुलना किसी की मौत की वजह बन जाएगी। ऑब्वियसली ये मुझे तो लगता है उन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होगा जिन्होंने इस वारदात को अंजाम इनकी दिया। मदर का एक बयान और आया, लास्टली मैं क्वेश्चन करूँगा ये, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके जब ये नीचे उतरी तो इसके शूज़ इसके साथ नहीं थे, तो उनको शक हुआ, और मोबाइल भी नहीं था तो भी शक हुआ। तो ये कई सारे इंडिकेशन थे, और लास्ट में इसकी सिस्टर ने, केतन की सिस्टर ने जब पूछा तब भी विरोधाभास आया। तो क्या पुलिस को डे वन से पता था कि दाल में कुछ काला है? क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड तो खंगाल रहे थे वो। देखिए ये सेंस करने वाली चीज़ है, मतलब किसी भी मामले में पुलिस पहले ही दिन जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है, खासकर आजकल जिस तरह का चलन हो गया है। मतलब राजा रघुवंशी वाले मामले के बाद भी इस तरह की कई घटनाएं हुई, जिसमें लड़कियों ने अपने नए नवेले पतियों की हत्या की, और दूसरी तरफ पत्नियों की हत्या के मामले भी सामने आए। तो पुलिस पहले ही दिन से इस केस को एक्सीडेंट मानकर ही चल रही थी, ऐसा नहीं है। पुलिस को शक भी था, लेकिन जाहिर है शक होना और उसको एक्सप्लोर करके, इन्वेस्टिगेट करके उस सच का पता लगाना, इन दोनों में फ़र्क होता है। रही बात जूतों की, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जूते की वजह से शक होगा, क्योंकि किसी का लाइफ पार्टनर या वुड बी लाइफ पार्टनर खाई से नीचे गिर गया हो, वो रो रही है, बदहवास है, चिल्ला रही है, लोगों से मदद मांग रही है, तो वो अपने जूते अगर भूल भी गई कहीं, या खो भी गया, या कहीं गिर भी गया ट्रेकिंग के दौरान, तो गिर गया। इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपराध की निशानी छुपी हुई हो सकती। परिवार, फैमिली, फादर की बाइट ये आई है कि इस लड़की, दोनों ने मिलकर पहले किसी चीज़ से मारा और फिर धक्का दिया। वो देखिए अभी मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हो सकता है इनिशियल रिपोर्ट आ गई हो, पुलिस ने भी शेयर ना किया हो, तो उससे पता चल जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ से सिर में हिट किया जाए या बॉडी की किसी और पार्ट पे हिट किया जाए, तो उसके मार्क्स या निशान आमतौर पर थोड़े डिफरेंट बनेंगे, जिस तरह से ऊंचाई से गिरने से किसी आदमी पर चोट के निशान बनते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस मामले में, एक चीज़ जो मैंने जो वीडियो की शुरुआत ही की थी और आपसे सवाल किया था कि चाहती तो शादी तोड़ सकती थी, और उनके परिवार का भी अब बयान है, तो आप मना कर देते शादी नहीं करनी थी, तो हम कोई फोर्स नहीं कर रहे थे। तो क्या अभी भी कई परिवारों में ये सिस्टम बना हुआ है कि लड़कियां डरती हैं बोलने में, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो अगर अपने प्यार के बारे में बताएंगी तो परिवार शायद उसको इग्नोर कर देगा, इसी वजह से ये सारी चीज़ें क्राइम की तरफ प्रोसीड हो जाती हैं। कई परिवारों में क्या चिराग, मुझे तो लगता है कि आज भी भारत में 80% परिवारों का यही सेटअप है कि मतलब माँ बाप ही तय करते हैं, और माँ बाप गलत तो तय नहीं करते बच्चे हैं ना, शादी करते हैं। ज़्यादातर नहीं, केसेस गलत तय करते नहीं करते हैं, पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, है ना, गलत भी होता है, अरेंज मैरिज भी फेल हो जाते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 80% मामलों में मुझे लगता है कि परिवार के लोग ही मैचेस देखते हैं, और शायद ही मतलब बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो अपनी बेटियों से या बेटों से शादी से पहले पूछते हैं कि हाँ जी बताओ कोई है क्या लाइफ में, अगर है तो शादी कर दें। नहीं, ऐसे भी अब तो चलन आ गया है, पूछते हैं। मैं कह तो रहा हूँ आ गया बहुत है, कम मैं है। इनकार नहीं कर रहा हूँ, 20% दे रहा हूँ मैं, और कितना आप चाहते हो, मतलब भारत उस तरह का देश है ही नहीं, तो यहाँ भी वैसा ही रहा होगा। तो हो सकता है कि इससे न पूछा गया हो उस तरह से कि बताओ बेटी अगर कहीं और है तो फिर हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे। लेकिन क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है सिर्फ दो लोगों की शादी की बात नहीं होती, परिवारों के रिलेशन की भी ठीक बात बात होती है। है। इन दोनों परिवारों में बहुत पुराना रिलेशन था, मतलब काफ़ी इसमें जो पुराना। मीडिएटर है वो रेनू मित्तल है, वो बता उनकी, रेनू मित्तल का और जो केतन के परिवार का बहुत पुराना रिलेशन है, और उन्होंने ये रिश्ता ढूंढा है। नेचुरली वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ सिर्फ दो लोगों की शादी की बात नहीं, दो परिवारों के बीच के और कोई बंधन माँ की बाप तो बात है। गलत चाहेगा नहीं, अगर अपने बच्चे की वो शादी किसी जगह तय करता है तो वो ये चाहेगा नहीं। ये बात भी सच है कि बच्चे भी कई बार गलत नहीं होते, अगर वो कुछ चीज़ डिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि भाई मुझे इससे नहीं इससे करनी है शादी, वहाँ हो सकता है कई बार हैसियत की बात आती है नहीं सामने। बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं, और देखिए माँ बाप गलत नहीं चाहेगा, मैं ऐसा भी कोई ओपिनियन ड्रॉ नहीं करना चाहता। देखिए ये तो सही है कि माँ बाप का दर्जा हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ऊपर है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि माँ बाप भी कई बार सेल्फिश बिहेव करते हैं, माँ बाप भी गलत फैसले लेते हैं, जानबूझ कर लेते हैं, अनजाने में लेना एक और बात है। तो क्राइम की दुनिया में तो हमने सब कुछ देखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर भी वो फ्रीडम जो है कि तुम्हें करनी है शादी साथ में या नहीं करनी है इनके, वो शायद नहीं दिया गया होगा। अगर दी गई होती तो ऐसे हालात नहीं होते। बॉडी लैंग्वेज, जाते जाते एक सवाल पूछूंगा,
लड़की की हैबिट्स पार्टी करने की थी, लड़की अग्रवाल परिवार में जा रही थी, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। ठीक। और तीसरा, लड़की का अरेस्ट होने के बाद हाव भाव, आपने देखा होगा वीडियो। देखिए, पार्टी तो आजकल लड़के लड़कियां करते हैं, इसमें ठीक मेरे है। हिसाब से कोई अजीब बात नहीं है। और खासकर और ये भी अजीब नहीं है कि परिवार बोलते हैं कि हम पार्टी नहीं करने देंगे। और नहीं, वो तो है, लेकिन इसके बावजूद देखिए, अब दादी या माँ नहीं चाहती होंगी क्योंकि उनको अपने बच्चों की सिक्योरिटी की चिंता होती है। ठीक बहुत है। ऑब्वियस सी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अभिभावक या पालक कहते हैं कि पार्टी मत करो, तो ऐसा नहीं कि वो जेलस हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि उनको लगता है कि कल को कुछ अनहोनी ना हो, है ना? क्योंकि बुरे लोग भी समाज में हैं, आप बात किसको पहचानेंगे, किसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेफ्टी कंसर्न ही होता है पेरेंट्स का और अभिभावकों का। रही बात बॉडी लैंग्वेज की जो आपने कही, तो बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई पछतावा है या ऐसा करके वो पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हाथ तक नहीं पकड़ा हुआ, बड़े आराम से रिलैक्स तरीके से चल रही हाथ तक नहीं पकड़ा। उसके पीछे तो आपको पता ही है कि पुलिस वाले कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस तरह के कई केसेस हमने देखे हैं। पुणे पुरुषे वाले मामले में भी पुलिस ने दिखा दिया था कि पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मोड़ थे जहाँ सरेंडर की मुद्रा में थी पुलिस। तो पुलिस वालों ने हाथ क्यों नहीं पकड़ा, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके चाल ढाल, मतलब चलने फिरने का जो अंदाज है, उसे देखकर नहीं लगा कि मतलब उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया और उसे ये सेंस ऑफ गिल्ट है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो नहीं लगता। चलिए दोस्तों, हमने कोशिश की सारे सवाल लेने की। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।